बीएड सेकेंड सेमेस्टर यूनिट 3 सब्जेक्ट लर्निंग एंड टीचिंग। मीनिंग मेकर का एक एट्रीब्यूट्स हैं कन्वर्सेशनल संवादी। बातचीत करने के दरमियान हम में अर्थ निर्माण की भूमिका कैसे आती है। हम कभी कभी होता है हमारे जीवन में कि बातचीत करते करते हम क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं या बिना सोचे समझे हम बहुत बार बोल जाते हैं और कभी कभी अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं। तो यह बातचीत करना भी अपने आप में एक कला है। संवादी बातचीत करने का या संवाद करने का हमारे पास विभिन्न अवसर होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम बातचीत करते हैं और बातचीत भी हम प्रति व्यक्ति से करके हमें खुशी की अनुभूति नहीं होती है। बातचीत भाषा के विकास, विचारों के आदान प्रदान और एक दूसरे को सुनने के लिए महत्वपूर्ण है। लोग चेहरे और शरीर के भावों को देखते हुए एक दूसरे के विचारों को सुनकर सीखते हैं जो भावनाओं में दिखाई देता है। यह रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हम बातचीत फ़ोन वार्तालाप के माध्यम से आमने सामने बातचीत की जगह टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से बातचीत करना भी एक महत्वपूर्ण कौशल है। आज की दुनिया में बातचीत से एक दूसरे को काफ़ी जज किया जाता है कि सामने वाले के प्रति विचार क्या है। यदि हम चाहते हैं कि बातचीत करने की यह एक स्वाभाविक क्षमता है जिससे कि आप प्रशंसा करते हैं तो निराशा नहीं हो। सार्थक बातचीत करना एक ऐसी चीज़ है जिसे सीखा जा सकता है और ध्यान और अभ्यास के साथ हम इस पर बेहतर बन सकते हैं। बातचीत करने के अवसर हमें मिलते रहते हैं जिस बीच ही हम बहुत कुछ सीखते हैं। बातचीत हम खुशी रुचिपूर्वक करते हैं। इससे एक दूसरे के प्रति भावनात्मक संबंध बनता है और वास्तविक विश्वास भी विकसित होता है। बातचीत करने से गहरे स्तर पर एक दूसरे के प्रति सम्मान आता है। हम बातचीत समय, स्थान, स्थिति को देखकर बातचीत करते हैं। उसी के आधार पर हम अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं कि हमारे बातों से, हमारे शब्दों से सामने वाले की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। संवादी की कुछ विशेषताएं हैं। बातचीत करने में पूर्ण रूप से समर्पित। अगर किसी से हम बातचीत करने के समय पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होते हैं तो हम उसके प्रति सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उनसे सामने वाली बातों को अगर हम ध्यान से नहीं सुनते हैं तो बहुत कुछ हम सीख नहीं पाते हैं। और कभी कभी होता है कि अच्छे तरीके से बातचीत ना हो पाने की वजह से मन संशय की भी स्थिति हो जाती है। इसलिए बातचीत करते समय पूर्ण रूप से समर्पित होना भी आवश्यक है, जिससे हमें अर्थ निर्माण की क्षमता विकसित होती है और हम विषय के प्रति एक नया विचारधारा प्रकट कर सकते हैं। समझ हर किसी से बातचीत करके हमें अंडरस्टैंडिंग लेवल तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। कभी कभी कुछ व्यक्तियों के बातचीत को हम सुनते तो ज़रूर है किंतु उनकी बातों को हम समझ नहीं पाते हैं। होता अक्सर ये है कि कभी कभी हम कुछ नए व्यक्तियों से मिलते हैं तो हमें उनसे संवाद बनाने में समय लगता है, किंतु काफ़ी लंबे समय तक बातचीत करने के बाद हम उनके संवादी संप्रेषण की क्षमता बढ़ जाती है। दूसरे व्यक्ति का सम्मान। बातचीत करने से हमें सम्मान की भावना बढ़ती है। कला संवाद करना भी अपने आप में कला है, क्योंकि हर किसी को हर किसी से बातचीत करके खुशी की अनुभूति नहीं होती है।
क्या वो बहुत चीज़ सीख नहीं पाते हैं। भाषा की क्षमता में विकास होता है। हम जितना अधिक लोगों से बातचीत करेंगे, हमारे भाषा की क्षमता में विकास होगा। हमें आत्मविश्वास की भी वृद्धि होती है। हम सक्रिय होते हैं। सामने वाला अगर जब हम ही खुद किसी से बात करते हैं और सामने वाला अगर उसमें सक्रियतापूर्वक अपना व्यक्तित्व प्रदर्शित करता है, तो हम जितनी जानकारी हमारे पास है हम उस चीज़ को प्रकट करने का प्रयत्न करते हैं। यदि सामने वाला निष्क्रियता प्रदर्शित करें तो हम भी धीरे धीरे अपनी बातों में विराम देने का प्रयत्न करते हैं। इस तरह से संवादी के माध्यम से, बातचीत करने के माध्यम से हम मीनिंग मेकिंग, अर्थ निर्माण में भूमिका देते हैं। अर्थ निर्माण में संवाद की विशेष भूमिका होती है, क्योंकि इसी बीच हम काफ़ी कुछ सीखते हैं, जो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं और एक दूसरे को बतलाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें निखार आता है। ये था आपका अर्थ निर्माण से संबंधित संवादी। और संवादी आपका प्रिय भाषी, मधुर भाषी होना आवश्यक है। धन्यवाद।